रानिया शहर के और रानिया हमारे असेंबली हल्के के सभी उपस्थित हमारे बुजुर्ग नौजवानों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबसे एक मेरा निवेदन है, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। एक तो सारे के सारे जुलूस बना के ऐसी कोई गाड़ी बीच में दाएं बाएं नहीं निकलेगी। रानिया से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर रण में उतरे चौधरी रणजीत सिंह ने आज रोड शो निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ अपने हजारों समर्थकों को लेकर चौधरी रणजीत सिंह ने रानिया शहर और हल्के के गांवों में से गुजरकर रोड शो निकाला। इस रोड शो का जगह जगह लोगों ने अभिनंदन किया और चौधरी रणजीत को सहयोग और समर्थन देने की बात दोहराई। इस रोड शो ने वर्ष 2019 की वो यादें ताज़ा कर दी जब कांग्रेस से उनका टिकट कटा था और लोगों ने सहानुभूति दिखाते हुए चौधरी रणजीत सिंह को जिताने का एक संकल्प लिया था। 2019 में चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय जीतकर विधायक बने और फिर भाजपा को समर्थन देकर पिछली सरकार में बिजली मंत्री रहे। अब कांग्रेस के बाद भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है। टिकट कटने के बाद बगावत करते हुए चौधरी रणजीत सिंह ने भाजपा को छोड़ दिया और आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। आज आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चौधरी रणजीत सिंह ने पहले रानिया के अंदर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद एक विशाल रोड शो निकालते हुए हल्के के लोगों के बीच जाकर उनसे सहयोग और समर्थन मांगा। ठीक है। गाड़ी तो बहुत है यार। हैं? मैं दो चार बातें आपसे कहूँगा, बाकी पहले कह ली। एक तो मैं थोड़ा सा सबसे बताना चाहूँगा, हमारी गाड़ियाँ पीछे तक खड़ी है, वहाँ गाबा पेट्रोल पंप तक क्यों उतर के आने को आ रहा भी देखते हैं गाड़ी में, फिर आके कैसे बैठेंगे, लोग खड़े हैं, मैसेज आ रहे हैं और उनका दबाव है कि जल्दी करो। हमने सारा हल्का कवर करना है। यहाँ से हम चलेंगे जीवनगर के बाद दमदमा से फिर आगे संतनगर दमदमा होके आगे करीवाड़ा बनी करके फिर हम वापस घूम के आएंगे। मम्मड़ वगैरह ये करते हुए हम खारिया पहुंचेंगे, चक्का मुना होके फिर हम पलीवाड़ा मोटा जाएंगे, उसके बाद सोगड़ा जाएंगे, लास्ट मंगल आएंगे और इस गांव में ज्यादा ना जलसे करेंगे, खाली बीच में जिंदाबाद करते लोग स्वागत करते जाएंगे, हम चलते जाएंगे, उन गाँव से गाड़ियाँ साथ जुटती जाएंगी। मेरा अपना अंदाजा है कि ये भीड़ ये आज के हमारी 2-2,500 गाड़ियाँ अब ये समझो कि 7-8 हज़ार बनकर हमारे साथ चला, आगे और जुड़ता जाएगा। जिन गांव में जाएंगे वो आगे जुड़ते जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब कांग्रेस ने टिकट काट दिया, लोगों ने कहा रणजीत सिंह तुम चुनाव लड़ो। पहले दिन जब हमारा जुलूस चला था उस दिन इलेक्शन एक तरफा हो गया, लोग छतों पे खड़े थे, चुनाव एक तरफा हो गया था। भाई मैं एक ही बात आपसे कहता हूँ कि जो अब लोग आए हैं, जिन्होंने कल या परसों या रोज या 10 दिन बाद या आगे कोई दफ्तर खोलेंगे, मैं एक ही बात आपसे पूछता हूँ कि कभी पहले कभी वो देखे क्या 5 साल में कभी उन्होंने किसी कहकर रणजीत सिंह हर एक के सुख दुख में हर वक्त आया। और मुझे ऐसे भी मौके मिले जब गांव में गया किसी सरपंच के, तो मैं कहने का किसी के डाली में बैठने जाना है
कहने लगे रणजीत सिंह पहली बार तू ऐसे निभा रहा है काम का सरपंच, मैं भी नहीं चाहता तुम इतनी दूर तक ये जा रहा था। भाई मेरा तुम्हारा ये रिश्ता था। किसी ने रात के 11 बजे भी फोन कर लिया तो रणजीत सिंह ने उठाया और आपका तुरंत जवाब दिया, फोन से ही समाधान करा। कई बार तो ऐसे हो जाते थे कि पुलिस वाला गाड़ी रोक लेता था कि तेज स्पीड में मेरी गाड़ी छोड़ो, और वो ठंडा कहता था बोले मेरी बात ना कर, मैं कहता था कार इसको छोड़ धमका दे, आइंदा नहीं करें। ये काम नहीं रणजीत सिंह करता है। किसी के घर में शादी थी, उसका परिवार पहुंचा या नहीं पहुंचा, रणजीत सिंह उस गले में पहुंचा जिसने मुझे काट दिया, नहीं दिया तो भी मैं हमेशा सुख दुख का साथी रहूं और आइंदा भी रहूंगा, आपसे ये बता रहा हूँ। अब मैं आपसे फिर कहता हूँ, इस बात को जरा सोच लेना, मेरा ये असेंबली का आखिरी चुनाव है। इसके बाद मैंने तो 50 साल सेवा करी है, पर ये भी बता रहा हूँ अगले चुनाव के बाद भी चाहे बेटा लड़े चाहे पोता लड़े, कौन लड़े ये तो आगे की बात है, पर मैं परिवार को आपको सौंप के जाऊंगा कि आपकी सेवा जरूर करेंगे। और मेरे से भी नरम परिवार होगा। मेरा पोता है, बेटा है, कभी किसी के साथ आज तक बदतमीजी नहीं करी, हर एक को इज्जत देते हैं। यही हमें सिखाया जो देवलाल ने कि गांव में जाओ, ब्रेक लगा लो, राम राम करो, लोगों के साथ जो लस्सी चाहे जो दे वो हुक्का पानी पी के जाओ, यही हमने सीखा है। मैं मेरी औलाद को फिर कह के जा रहा हूँ, कभी किसी को धमकाना नहीं, बदतमीजी नहीं करना, ये जो देवलाल के स्वभाव में नहीं था। और इसी बदतमीजियों से हमने राज खोया, नहीं तो जो देवलाल का बहुत बड़ा राज था। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। अभी जिस दिन मोदी साहब शपथ ले रहे थे, आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, मैं लोकसभा का उम्मीदवार था, मैं उन्हें देख रहा था। लोगों ने 240 लोकसभा की सीट देश के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, बन गए, लोगों ने बनाया। पर जिस दिन प्रधानमंत्री बन रहे थे, एक तरफ एनटी रामाराव के दामाद थे और एक तरफ नीतीश कुमार था, जिसको जो देवीलाल ने बनाया था। मैं कहने का देखो कितना बुरा हुआ है कि हमारा परिवार संभाल नहीं सका इस मामले को, नहीं तो आज मोदी साहब के दोनों तरफ हमारा परिवार होता, कोई वोट थोड़ा ही होता। ये हमारी गुस्ताखियों से चला गया। आज हरियाणा में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब रीजनल पार्टी का दौर खत्म हो गया। बादल साहब के हमारे बड़े रिश्ते रहे हैं, 25 साल के रिश्ते रहे हैं। बादल साहब 25 साल मुख्यमंत्री रहे और सिखों में पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चेहरा था। हमें दर्द भी हुआ जब वो चुनाव हारे, उनका बेटा चुनाव हारा, पर वो 25 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज विधानसभा में बादल साहब भी आ गए थे, बेटा भी आ गया था। आज कहीं नहीं, आज क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई। मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ, अभी मैं मंदिर में यहाँ पूजा करके हूँ, दफ्तर का उद्घाटन हुआ। पहले हमने पूजा करी, अब इसके बाद यहाँ गुरुद्वारा साहब में, नामधारी गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका, वहाँ अरदास हुई और दोनों के सामने शक्ति लेके उनके आशीर्वाद से मैं ये बात कह रहा हूँ, आप देख लेना इंडिपेंडेंट 20 से ज्यादा आएंगे। अब 3 बार देखना, शांति में एक आज एक लड़की परवाह में थी, कहते हैं 15,000 आदमियों का जरूर था। अगर हम 20 बन गए ना, तो ये जो पार्टियां खड़ी है, जो राष्ट्रीय पार्टियां खड़ी है, हमारे दरवाजे पे खड़ी होगी कि हम समर्थन देने को तैयार, हम समर्थन देने को तैयार हैं। भाई आप देखो रानिया का भविष्य पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया चला। पहले 40 साल भी नहीं था, एक अच्छा समय आ गया, आपका भी आ गया, मेरा भी आ गया। ये जो 5 तारीख को वोट डालने का फैसला करना है, ये तुम्हारी और हमारी, अगले हमारी पार्टियों का किस्मत का। मेरे बेटे पोते तो यहाँ खड़े, तुम्हारे बेटे पोते भी सभा में होंगे, उनका भी भविष्य का फैसला है। आपने सब लोगों को देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं देना, कभी आना नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, ये शिषपाल कमल कभी आया था क्या? इससे पहले कभी रामचंद्र कृष्ण कभी आए थे क्या? कभी हमारा पोता अर्जुन आपके बीच में कभी आया था क्या? किसी गांव में आया था क्या? जब कोई नहीं आया, और कांग्रेस का जो भी आएगा उम्मीदवार अभी आया नहीं, पर जो आप ये भी जाने जो आएगा उसे भी आप नहीं जाने। कांग्रेस की तो ये हालत है, पिछले 10 चुनाव में 2 चुनाव में आपका नेहरा साहब भी चुनाव छोड़ गए थे। पिछली बार कांग्रेस, बीजेपी, INL, जेजेपी सबकी जमानतें जब्त करी थी। तो देखते हैं आप क्या करते हैं। उम्मीदवार बनाना ये जनता बड़ी है, ये जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जो देवीलाल को 57 में टिकट नहीं मिला था और 62 में जो देवीलाल ने जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस छोड़ दी थी,
कांग्रेस छोड़ के बाहर मिले तो जो देवलाल मान्यता प्राप्त विरोधी दल के पंजाब हरियाणा में नेता बने थे, रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ द अपोजिशन जो देवलाल थे, लोगों ने इतना साथ दिया। भाई मैं एक बात कह रहा हूँ रानिया से और सरसा वालों से कि इस इलाके का अगर कोई भला करेगा तो बिना जो देवलाल की फैमिली के कोई और आपको कभी कोई देख ही नहीं सकता, किसी का कदर नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। अगर हम आएंगे तो और मजबूत होंगे और तुम्हारा सदा दबदबा रहेगा। मैं रानिया हल्के वालों से एक बात बता रहा हूँ कि जब किसी के ब्याह शादी में आता हूँ ना, और जब 4-4 गाड़ियाँ पुलिस की आगे जिप्सी होटल बन के आते हैं और आपके सारे रिश्तेदार बैठे होते हैं ना, तो उसमें तुम्हारा कद बढ़ता है। तुम इंतजार करते हो रणजीत सिंह आया है, फिर कहते चलो 1 घंटा लगा के जा, मैं 2 घंटे लगा के जाता हूँ। याद है ना वो जब तुम्हारे रिश्तेदार ये देखते हैं यार इसका तो सीधा टांका है ऊपर तक, ये तुम्हारी हैसियत। तुम जब रानिया चंडीगढ़ जाते हो, मेरी कोठी में खाना खाते हो, फिर इस कोठी में घूम के सारे देखते हो, मैं कहता हूँ ये तुम्हारी दी हुई कोठी है। और जब मुख्यमंत्री के साथ तुम बराबर की कोठी देखते हो तो तुम्हें दिखता है कि राज में हमारा हिस्सा है, ये तुम्हारी पोजीशन होती है। और उसके बाद फिर अब मैं रात को तुम्हें रेस्ट हाउस हमारे बिजली बोर्ड के खुल देंगे, इनके कमरे खोल दो, ये आ रहे हैं, ये मजे देगा क्या कोई? अगली बात बता रहा हूँ। तीसरा, जब आप यहाँ से बढ़ के जाएंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ कि अब मैं गलत नहीं कहता, मैं परमात्मा को मानता हूँ, मैं मंदिर में गुरुद्वारा में दोनों जगह जाकर मैंने वो काम करके मैं उनकी कभी गलत नहीं कहूँगा। मैं उस विश्वास से आपको कह रहा हूँ कि बीच गाँव में मैंने घग्गर का पानी दिया जो कभी तुम्हारे दादा बाप ने नहीं दिया, इसको रणजीत सिंह ने दिया। पानी लगाओगे उस लाल पानी को तो देख लेना, ये रणजीत सिंह की मेहरबानी, हजारों साल ये दरिया चलेंगे। और ये जो 12 गांव है ना जिसमें अब पानी और दे दिया, जिनका पैसा सैंक्शन का, जिनके टेंडर हो गए, कोई नहीं रुक सकता। सरकारें बदल जाए तो ट्रेन बंद थोड़ी हुआ करती है, सरकार बदल जाए तो थर्मल बंद नहीं होते। सरकार ने पैसा दे दिया, अब आपके वो पाइपलाइन डलेंगे इन 12 गाँव का, हबोली और आपका गोविंदपुरा, कोटू, इसके बाद अबूदगढ़, दनूर और इसका क्या नाम है सुल्तानपुरिया, उसके बाद धोतड़, बंगी ढाणी, इन 12-14 गाँव में घग्गर का पानी आएगा। रानिया शहर वाले सुन लो, आज तक तुम वो उसका ट्यूबवेल का पानी पीते रहे, आपका हो गया अब मामला सरकार का आगे पीछे हो जाता है, टेंडर हो गया, अब आपका काम शुरू होने जा रहा है। एक साइफन भी तुम्हारा ओके हो गया। अब इसके बाद कुर्तावट का पुल जो कभी तो जो देवीलाल ने बनाया था, आज यहाँ कारकुडा माना का तो पुल जो घग्गर के ऊपर बनाई उन्होंने, एक बनाया रणजीत सिंह की औलाद ने 2 पुल बना दिए। घग्गर के पुल बनाना छोटी बात नहीं। और इसके बाद आपका ये ठीक है, थोड़ा सा मैं भी इस बात पे आपसे स्पष्ट कर दूं, ये कोई स्टेज पे के काम में एक आपके शहर से कोई RTA लगा देते हैं, थोड़ा सा इसमें जो बीच वाला ये क्या कहते हैं डिवाइडर की वजह से थोड़ी तकलीफ हुई, उसकी मैं माफी मांगता हूँ, किसी और ने गलती नहीं करी। ये जिसने भी RTI की दरखास्त लगा उस आदमी की गलती से थोड़ा हमें नुकसान होना पड़ा। और आपसे बता रहा हूँ चुनाव होते ही मैं इसको करवा के दूंगा, जितने रानिया में कोई और काम रहेंगे वो सारे मैं करवा के दूंगा। और पूरे हल्के में रानिया में अगर रिकॉर्ड से निकाल के देखो तो पिछले 5 साल में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आएगा। इसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि हर गांव में आप अगर देखेंगे, हर किसी गांव में आप ये जरूर महसूस करते होंगे कि रणजीत सिंह तुम्हारे गांव में खड़ा सांस ले रहा है, तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारे सुख में भी तुम्हारे दुख में भी, बिना रणजीत सिंह के आपका एक बार ठहर जाओ ना। और दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ, रानिया हल्का दान उठाने वाला सबसे बढ़िया। लोग कहते थे पानी नीचे चला गया, लोड बढ़ा दो, कभी कोई नहीं कर सका, कोई मुख्यमंत्री रह के भी नहीं कर सका। भाई मैं आपसे एक बताऊं कि जो आपका डायरेक्ट जो उनका काम कराता है, इसका तोड़ने का काम मैंने कहा नहीं, अपना लोड बढ़ाओ, डिक्लेयर करो, मैंने तोड़ने का काम मेरा बहुत बड़ा काम था। अब घग्गर की बात से एक बात कह दूं, आप उधर गए थे, अभी मेरा चुनाव था, आप आदमपुर हल्के में गए थे, सदनपुर सबसे बड़ा गांव है, वहाँ 7000 की लीड बदलाल को मिलती है। और इस चुनाव में भी मुझे वहाँ केवल 526 वोट की मिली, और पिछला जब भव्य किशोर का चुनाव था तो उसे 6000 की लीड मिली थी। मतलब वो गांव 7
5-7 हजार की लीड रखते हैं। ऐसे चौधरी वाला को 10 गांव भजनलाल को 30,000 वोटों से आगे कर देते थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, जिन गाँव को मैंने पानी दिया या जिस शहर को मैंने हर दुख तकलीफ में रख रहा हूँ, अगर मुझे इन गाँव से उन गाँव में, मैं बता रहा था भजनलाल जी के उन गाँव में आज तक तय कर मैं नहीं मांगूंगा। वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे। सदलपुर, चौधरीवाड़ी, खारा बरवाड़ा में वो घग्गर का पानी, घग्गर तो चलो दूर थी, दूसरा वाखड़ा का पानी भी नहीं दे सका। बच्चों बंसीलाल ने तो अपने इलाके में दे दिया, भजनलाल नहीं दे सकेंगे। ये मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, ओम प्रकाश जी भी नहीं कर सके। घग्गर का पानी मैंने 32 गाँव में दिया। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और आपसे बताऊं, अगली सरकार कैसे बनेगी, कौन उसमें भागीदार होंगे, एक बात का मैं वायदा करके जाता हूं, अगर कोई फैसले में रणजीत सिंह की कहीं हिस्सेदारी हुई तो एक बात का बुरे राल बोल के नौकरी नहीं रही। अब के भाई नौकरी वाला ताड़ा मैं तोड़ूंगा, कोई तुम परवाह नहीं।